लैला मजनू। इश्क। रेगिस्तान की तपती रेत, ऊँटों की चाल और हवा में घुली शायरी, इसी दुनिया में जन्मी थी लैला और मजनू की अमर मोहब्बत। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, ये इश्क की इंतहा की दास्तां है। पहली मुलाकात। अरब के एक खूबसूरत कबीले में एक लड़की पैदा हुई। नाम था लैला। लैला जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा समझदार और नर्म दिल। उसी कबीले में एक लड़का था, कैस। कैस बचपन से ही अलग था। उसे किताबें, शेर और खामोशी पसंद थी। दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते थे। यहीं नज़रों ने नज़रों से बात की, मासूम दोस्ती से इश्क तक। शुरुआत में दोस्ती थी, फिर बातें, फिर मुस्कानें, और धीरे धीरे दोनों को समझ ही नहीं आया कि दोस्ती कब इश्क बन गई। कैस लैला के नाम पर शेर लिखने लगा। लैला उसकी शायरी सुनकर चुपचाप मुस्कुराने लगी। लेकिन कबीले की दुनिया इश्क को आसानी से कब मानती है। इश्क बदनाम हो गया। कैस की शायरी पूरे कबीले में फैल गई। हर शेर में सिर्फ एक नाम, लैला। लोग हंसने लगे, उंगलियां उठने लगीं। ये लड़का पागल हो गया है, लोग कहने लगे। और तभी कैस को एक नाम मिला, मजनू। जदाई का फैसला। लैला के घरवालों को ये इश्क इज्जत पर हमला लगा। उन्होंने लैला को घर में कैद कर दिया। मजनू को धमकाया गया, अगर फिर दिखे तो जान से जाओगे। लेकिन इश्क धमकियों से नहीं डरता। मजनू रेगिस्तान में भटकने लगा, नंगे पांव, बिना खाना, बस लैला का नाम। मजनू का पागलपन। रेगिस्तान में लोग एक अजीब सा इंसान देखते, जो रेत से बातें करता, हवा से सवाल पूछता और हर सांस में लैला का नाम लेता। जानवर उसके पास बैठते, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लोग कहते, ये पागल नहीं, इश्क का फकीर है। लैला की मजबूरी। उधर लैला सोने के घर में कैद थी, हर रात रोती, हर दुआ में मजनू। लेकिन समाज ने उसकी सुनी कहाँ। लैला की शादी एक अमीर आदमी से तय कर दी गई। शादी हुई, लेकिन दिल नहीं। दोबारा मुलाकात। कई साल बाद लैला और मजनू की एक छोटी सी मुलाकात हुई। मजनू अब पहचान में नहीं आता था, दुबला, बिखरा हुआ, लेकिन आंखों में वही आग। लैला ने कहा, मजनू, अब सब खत्म हो गया है। मजनू मुस्कुराया, इश्क खत्म नहीं होता लैला, बस लोग थक जाते हैं। इश्क की आखिरी हद। लैला बीमार पड़ने लगी, जिस्म कमजोर, लेकिन दिल अब भी मजनू के पास। मरने से पहले उसने कहा, अगर अगली दुनिया है तो वहां कोई रोक नहीं होगी। उसी रात लैला चल बसी। मजनू का अंत। जब मजनू को खबर मिली, वो लैला की कब्र पर पहुंचा। उसने रेत को सीने से लगाया, आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, लैला, मैं आ गया। सुबह लोगों ने देखा, मजनू भी उसी कब्र के पास खामोश पड़ा था। कहानी अमर हो गई। दो जिस्म, दो कब्रें, लेकिन इश्क एक। आज भी जब कोई सच्चा प्यार करता है तो दुनिया कहती है, ये तो लैला मजनू है।